भेज देना, ठीक है। ओके, चलो भाई साहब, यहाँ पे अपन कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भाई साहब आपका सर्कुलर मोशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। भाई व्हाट इज द एंगल दैट इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। तो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी भाई साहब क्या हो जाएगी, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है। एक किसी के पास तो सोल्यूशन चला गया फिर से, नहीं, क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, सबके पास क्वेश्चन पेपर है, झूठ ना बोलो, झूठ बोले कौवा काटे भाई साहब। अरमान तेरी जैसी ऑनेस्टी किसी में नहीं है भाई, क्या बोले, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ओके, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी, भाई कोई बता सकता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है भाई साहब आपका, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, this will be equal to theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मतलब हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, ठीक है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, जिसका हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड होता है आपका कितना, 2 पाई आर बाई ओमेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ इन एंगुलर काइनेमेटिक्स, ठीक है। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 पाई आर बाई वी, ठीक है। देखो टाइम टेकन बाय बॉडी, जैसे समझो ये आपका एक सर्कुलर मोशन है, ये चला यहां से और यहां पे आया, ठीक है, दिस इज बेसिकली, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस इज बेसिकली यहां से यहां तक आया, तो इसमें कितना टाइम लगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और यहाँ पे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, 2 पाई आर बाई वी, ठीक है, 2 पाई आर बाई वी, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके। अभी आपका भाई साहब v जो होता है, ठीक है, v जो होता है वो भाई साहब 2 पाई आर बाई वी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो ये हो गया आपका क्या डिस्टेंस, टू टी इज इक्वल टू 2 पाई आर, टी इज इक्वल टू कितना होगा, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 2 पाई आर। एक रेवोल्यूशन में क्या कवर हो रहा है, यहां से चले आप यहां तक आए, है ना, ये समझ लीजिए आपका हो गया आर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस दैट यू हैव कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, 2 पाई आर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस। यहाँ पे हम लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, देखो दो टाइप की वेलोसिटीज हैं आपकी, ठीक है, सर्कुलर मोशन में बच्चा पार्टी, सर्कुलर मोशन में यू हैव टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, वन इज लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, which is expressed by v, and the other one is angular velocity which is expressed by omega, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी, ये आपका लीनियर वेलोसिटी। आप ऐसे सोच लें कि अगर आप रस्सी में किसी धागे में किसी ईंटे को बांधकर घुमा रहे हो, तो किसी भी पॉइंट से अगर वो ईंटा निकल गया, ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट से वो ईंटा निकल गया तो किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो जाएगा वही होगी उसकी लीनियर वेलोसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर ये वाला लेंथ है ना, देखो 2 पाई आर ये वाला लेंथ है, और इसको अपन लेट से टाइम टी कैपिटल टी में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इसका भाई साहब यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंड्स में टाइम टेकन टू कंप्लीट। अभी इसके भाई साहब मैथमेटिक्स पार्ट में आते हैं, तो लेट्स से इसकी वेलोसिटी v है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड रहेगी, तो यहाँ पे भी जनरली 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, 2 पाई आर बाई वी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब आपको, ओके। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, देखो
इस आर को अगर हमने नीचे लिया, ठीक है, या अपन देखो v की जो वैल्यू होती है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो आप इसको नोट कर लीजिए, लीनियर वेलोसिटी of a body in UCM, that is uniform circular motion, that will be equal to omega into r, where omega is what? Angular velocity. Omega भाई साहब क्या है? Angular velocity है, और r is the radius. रेडियस क्या बोलेंगे इसको? रेडियस वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में वेक्टर फॉर्मेट में अगर हम देखेंगे तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, ये आपका वेक्टर फॉर्मेट है, ठीक है। ओके, तो इस v की जगह पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं? 2 पाई r, इस v के जगह पे हम ओमेगा r लिख सकते हैं, ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो t की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई ओमेगा, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर हम हटा देंगे, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई r बाई v, तो 2 पाई r, ये हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 1 बाई ओमेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई साहब? फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का इनवर्स, ठीक है। एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, क्लियर है भाई साहब? समझ में आ रही है? ओके, तो अगर टी आपका क्या है? टी आपका अभी अभी क्या निकाला हमने भाई साहब? 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना। देखो एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, अभी आपका टी का वैल्यू कितना है भाई साहब? टी का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना आया? 2 पाई बाई ओमेगा आया, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टी, दैट इज 1 बाई 2 पाई बाई ओमेगा, हो गया भाई साहब आपका ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है, ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। या अपन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? अगर इसको हमने इधर ले लिया तो ओमेगा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई एफ। क्या ये समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकेंड या हर्ट्ज, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट आर गोइंग टू हैपन इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? the number of revolutions, the number of revolutions in 1 second, ठीक है, जिसको हम पर सेकंड भी बोलेंगे, पर सेकंड, और इसको अपन हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज हर्ट्ज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसको करना है भाई साहब। सीडी रोम ड्राइव, सीडी ड्राइव देखा है आपने? पहले सीडीज देखे हैं ना आपने, ठीक है। स्पिन्स द डिस्क, तो आप अभी तो भाई साहब सब पेन ड्राइव का जमाना हो गया, अभी तो पेन ड्राइव भी चला जाएगा, अभी तो सब क्लाउड में चले जाएंगे हम, ठीक है। ओके, जा भी रहे। ओके, अ सीडी रैम ड्राइव spins the disk at a frequency of 70 hertz. Find the average angular velocity of the disk. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। हाँ, तो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस उससे कनेक्टेड होंगे, वही नहीं है। इधर दिखा, क्या क्या चैप्टर्स है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी और लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, इसको बीओडी डालो, यहाँ पे लिख दो बीओडी, और अगर आता है तो कर लो भाई साहब, आना तो चाहिए। स्किप किया था 11 में, पागल, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में कितने सवाल बनते हैं। चलो भाई साहब इसको फटाफट करना है। पहले 10th में हुआ करता था तुम्हारा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन एपी के साथ, उसको स्क्रैप किया है। बीओडी डाल दीजिए वहां पे, अगर कर सकते हैं तो बेहतर होगा। हो गया भाई साहब। सीडी रैम ड्राइव स्पिन्स द डिस्क एट अ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 70 हर्ट्ज। फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है। अभी अभी आपने देखा भाई साहब ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई एफ। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 70, ठीक है। ओमेगा हो गया ये 7, ये हो गया 10,
तो ये हो गया 44 इंटू 10, 440 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा हो गया भाई साहब आपका कितना, 440 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ये हो जाएगा भाई साहब आपका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो समझो भाई साहब यहाँ पे, अरे समझो ना भाई साहब, यहाँ पे अगर कोई बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉडी है, तो लेट्स से ये 0.1 और ये 0.2, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से ये टाइम t इज इक्वल टू 1, ये आपका T1 है, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू T2 है, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, ठीक है, सो दैट विल बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट विल बी अगेन d ओमेगा बाई dt, ठीक है, ओके 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 ओके। रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओके। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भाई साहब क्या है, देखिए यहाँ पे इसको अपन ने ये लिखा d ओमेगा बाई dt, है कि नहीं, ठीक है, ओके। ओमेगा क्या होता है भाई साहब, सॉरी अपना ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, है कि नहीं, डी थीटा बाई डी टी, ओके। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि डी थीटा बाई डी थीटा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, सो डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, ओके। चलिए यहाँ पे आपका कितना आ गया बोलो, डी ओमेगा बाई डी थीटा, समझ में आ रहा है, ये डी ओमेगा कर लिया और ये डी थीटा ले लिया और इसको ले लिया हमने क्या, डी थीटा और डी टी। अभी डी थीटा बाई डी टी कितना है, ओमेगा, सो दिस विल बी ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। बहुत कम आपके सवाल बनते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब ये हो गया कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन तभी होगा, ठीक है, वरना अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो एक्सेलरेशन सिर्फ ए होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा, ओके। चलिए भाई साहब ये हो गया भाई साहब रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी। इफ द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, आपका भाई साहब ये एंगुलर पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो थीटा की वैल्यू हो गई क्या, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 टी प्लस थीटा 2 टी का स्क्वायर, एंगुलर पोजीशन, ठीक है, ओके। देन व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मतलब आपको पूछा है अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यार थीटा नॉट थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कांस्टेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब थीटा नॉट थीटा 1 एंड थीटा 2 ये सब आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, ऑल दीज आर कांस्टेंट्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो पहले अपन क्या निकालेंगे भाई साहब, एंगुलर वेलोसिटी। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो डी, पहले बात तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, तो इसका भाई साहब करो डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, ये हो गया थीटा नॉट प्लस थीटा 1 टी प्लस थीटा 2 टी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, डी बाई डी टी, ये हो गया थीटा नॉट प्लस डी बाई डी टी ऑफ थीटा 1 टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ थीटा 2 टी का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा जीरो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ये हो जाएगी भाई साहब जीरो प्लस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई साहब, ठीक है, थीटा 1 बाहर आया और यहाँ पे हो गया डी टी बाई डी टी, यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, थीटा 2 बाहर आया और यहाँ पे हो गया डी टी स्क्वायर बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है, तो ये हो गया आपका कितना, दिस वन विल बिकम थीटा 1 प्लस ये हो गया आपका थीटा 2 और यहाँ पे डी टी स्क्वायर है, डी टी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2t dt, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी टी स्क्वायर है तो आपका कितना हो जाएगा प्लस 2t, तो ये हो गया 2t थीटा 2। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ये तो थीटा 1, ओके, थीटा 2 ये हो गया 2t थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 प्लस 2t थीटा 2, ओके। तो आपकी ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी। अभी आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ थीटा, कहाँ गया भाई साहब ये ना, थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2, ठीक है, अगेन दिस विल बी हाउ मच, डी बाई डी टी ऑफ थीटा 1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2 थीटा 2,
ठीक है, थीटा वन ये भाई साहब अगेन कांस्टेंट हो जाएगा, दिस विल बी जीरो, प्लस ये हो गया टू डी थीटा टू, अरे सॉरी आपका टी है ना, तो यहाँ पे आपका थीटा टू बाहर आ गया, टू बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया, डी टी बाई डी टी, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो, टू थीटा टू, ये तो कैंसिल हो गया वन, ठीक है, टू थीटा टू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक है, ओके ओके ओके, टू थीटा टू। चलिए भाई साहब इसको करना है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय द इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू दिस, एट व्हाट टाइम डज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो, किस टाइम पे इसका एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा भाई साहब, फटाफट, क्विक क्विक। ओके तो यहाँ पे देखो, इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन, यहाँ पे भाई साहब थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, टू टी क्यूब माइनस सिक्स टी का स्क्वायर, एंगुलर एक्सीलरेशन अभी भाई साहब डी थीटा बाई डी टी ये कितना हो जाएगा, omega, so that will be d by dt of 2t cube minus d by dt of 6t का square, so that will be 2 d by dt of t cube minus 6 d t square by dt, तो कितना हो गया बोलो यहाँ पे 2, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया t का स्क्वायर माइनस 6, और ये हो गया 2, और ये हो गया आपका t, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 6t स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है, ये हो गया आपका ओमेगा। अभी आपका अल्फा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्या पूछा आपका देखो, एट व्हाट टाइम विल द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो, एट व्हाट टाइम, सीधे बैठने का क्या लेंगे आप, थैंक यू, ठीक है, तो ये हो गया आपका डी ओमेगा बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी इज इक्वल टू सिक्स टी स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो, तो d बाई डी टी सिक्स टी स्क्वायर माइनस d बाई डी टी 12t इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जस्ट वन मोमेंट, इसको कीजिए जरा फटाफट। हो गया भाई साहब, तो यहाँ पे कितना आ गया इसका, इसका आ गया भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू हियर, 6,
ये हो गया भाई साहब आपका 2 और ये हो गया t माइनस 12 और ये t दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 12t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 12t इज इक्वल टू 12, तो t की वैल्यू क्या हो गई 1, है कि नहीं? ठीक है, सो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बिकम 0। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बिकम 0। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए इसको तो ये हमने कल शायद किया था, नहीं मेरे को जहां तक लग रहा है इंटीग्रेट करके किया था, नहीं इट सीम्स टू मी इंटीग्रेशन किया था हमने भाई साहब। ओके, चलिए अभी हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एप्लीकेशंस ऑफ ये सब भाई साहब आप अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी एंड मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, तो अभी तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर, इसका डेरिवेशन हम देखेंगे। ठीक है, वी हैव जस्ट यूज्ड द फॉर्मूला लीनियर वेलोसिटी भाई साहब क्या होती है, तो आपका भाई साहब लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि लीनियर वेलोसिटी होती क्या है। जब कोई बॉडी घूम रही है समझ लो जिस डायरेक्शन में ये जा रही है ऐसे टक 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 ऐसा, ये हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। d थीटा बाय dt इज बेसिकली योर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी होती है भाई साहब आपकी v। ठीक है, ओके, लेट अ पार्टिकल रोटेट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड कवर एन आर्क लेंथ dl कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंगल। तो आपका भाई साहब ये dl समझ लो ये घूम रहा है और dl डिस्टेंस कवर किया है इसने। ठीक है, ठीक है, लेट ओमेगा एंड v बी द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ध्यान दो L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो DL क्या हो जाएगा, DL विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, ओके, V आपका क्या होता है भाई साहब, DL बाई dt। ठीक है, आपका देखो V क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया है इन दैट टाइम, तो V होगा आपका DL बाई dt। तो V भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया आपका DL बाई dt। ठीक है, DL की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डी थीटा बाई dt। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डी थीटा बाई dt और यही हो गया भाई साहब आपका आर ओमेगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब आपको? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, लेट्स से आपका ये कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस इज बेसिकली अ बॉडी विच इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, और हमने कोई भी एक सेगमेंट ले लिया, लेट्स से ये हो गया आपका डी थीटा एंगल और लेट्स से ये लेंथ है आपका कितना dl। ठीक है, ये लेंथ है आपका dl। वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, बच्चा पार्टी बोलिए ना बोलिए, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑब्वियसली d थीटा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल d थीटा बाय dt। ठीक है, ओके, या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t। ठीक है, ओके, अभी आपका लीनियर वेलोसिटी भाई साहब क्या है, व्हाट इज, ये लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, व्हाट विल बी लीनियर वेलोसिटी? अभी लीनियर वेलोसिटी आपका v होता है आपका 2 पाई r बाई टी, 2 पाई r बाई टी, है ना? ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे dl dl बाई dt, है कि नहीं? ये हो गया भाई साहब आपका लीनियर वेलोसिटी dl बाई dt। ठीक है, ओके, हमको मालूम है कि भाई साहब आपका आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ, एनी आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस इनटू रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल। ठीक है, तो आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है dl, r और ये एंगल कितना हो गया भाई साहब d थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो dl की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, r d थीटा। यहाँ पे क्या निकाले हो, v इज इक्वल टू dl, तो इस dl की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, v इज इक्वल टू dl की जगह पे आपने डाल दिया r d थीटा बाई dt। ठीक है, अभी ये d थीटा बाई dt क्या है, देखो ओमेगा है। ठीक है, तो आपका v क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू r इंटू ओमेगा। So linear velocity is equal to r into omega. Are we clear? अभी ये r और ओमेगा दोनों भी आपके वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी भी आपका वेक्टर है, और आपने देखा है कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट और इसमें क्या कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपने डॉट डाल दिया यहाँ पे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या होगा, स्केलर हो जाएगा, और रिजल्ट आपका वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रेडियस वेक्टर और ये एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? रेडियस वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है वो स्केलर नहीं है, तो ऑब्वियसली बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज यू कैन नॉट हैव अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
यू विल हैव टू हैव अ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। और अगर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है भाई साहब, तो यहाँ पे आपका कौन सा पहले आता है वो मैटर करता है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि आपका राइट हैंड स्क्रू रूल होता है भाई साहब, राइट हैंड थंब रूल। तो मतलब राइट हैंड थंब रूल मतलब ये ऐसे जा रहे हैं आप, समझ लो आप आर से जा रहे हैं, ठीक है, आर से ओमेगा की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका भाई साहब डायरेक्शन होगा, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर, दिस वुड बी द वेक्टर, ठीक है। ओके ओके ओके, तो अभी हम देखेंगे भाई साहब, पहली बात तो हमने ये प्रूव कर दिया कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, मैग्नीट्यूड वाइज द लीनियर वेलोसिटी विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड द रेडियस वेक्टर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Linear or tangential velocity at a point in circular motion is along the tangent to the circle at that point, which means that it is always perpendicular to the radius. तो linear velocity भाई साहब हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। कैसे भाई साहब? देखो यहाँ पे ये आपका रेडियस है ना, देखो मैंने आपको क्या बताया, किसी धागे से अगर कोई ईंटा निकल जाता है तो ऑब्वियसली ये रेडियस और इसमें क्या होगा 90 डिग्री का, इसमें और ये क्या होगा 90 डिग्री का, यहां से निकल गया तो ये जा रहा है भाई साहब, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, ऑल दीज विल बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विच मीन दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओ व्हेन इट इज एट अ पॉइंट ए एज शोन इन द डायग्राम। तो आपका ए है, देखो ए की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 4 मीटर, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, चलिए भाई साहब कीजिए कीजिए भाई साहब फटाफट। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल कहां पे है भाई साहब ए पे है, कितना उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी लग रही है 10 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो विथ रिस्पेक्ट टू वो क्या से घूमेगा, सर्कुलर करेगा ना भाई साहब, क्योंकि तभी तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तभी तो ये ऐसे जा रहा है। इट्स एज गुड एज इमेजिनिंग दिस टू बी अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, तभी तो ये फट से निकलेगा ऐसे, ठीक है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज इट एट पॉइंट ए एज शोन इन द डायग्राम, तो यहाँ पे वैसा कितना होगा, चलिए भाई साहब फटाफट करना है, एंगुलर वेलोसिटी जल्दी से निकालनी है भाई साहब। तो यहाँ पे भाई साहब v की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, टेंजेंशियल वेलोसिटी है भाई साहब, r की वैल्यू भाई साहब कितनी है 4 मीटर। व्हाट विल बी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पूछी है आपको, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, तो v होता है भाई साहब ओमेगा r, तो ओमेगा क्या हो जाएगा भाई साहब v बाई आर, v की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, r की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो ये हो गया आपका 2.5 रेडियन पर सेकेंड, हो गया भाई साहब 2.5 रेडियन पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 2.5 रेडियन पर सेकेंड, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन भी था क्या, अच्छा इधर आ गया ऑप्शन, ओके, चलिए 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चलो भाई साहब ऑप्शन के साथ फटाक से, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी।
हो गया रे, डन 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 डन। एंगुलर वेलोसिटी पूछा यहाँ पे ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में पूछा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओके, व्हेन इट इज अ पॉइंट ए एज शोन इन द डायग्राम, पॉइंट ए पे है पार्टिकल ऐसे जाता हुआ, ठीक है। कितना है भाई साहब आपका 37, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी 37, आपको कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, टेंजेंशियल निकालनी है भाई साहब, तो आपको ये वाली वेलोसिटी से निकालना है, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल है ना भाई साहब, ये वाला टेंजेंशियल होगा तभी आप ओमेगा के साथ कोरिलेट कर पाएंगे। v इज इक्वल टू ओमेगा आर वैलिड कब है, जब आप v को प्रॉपरली r के साथ टेंजेंशियल मान रहे हैं, ठीक है। ये जो v है वो भाई साहब r के साथ, ये r हो गया ना आपका भाई साहब, दिस इज बेसिकली r, इसके साथ टेंजेंशियल हो, ठीक है। तो अभी आप कर लो भाई साहब, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका v cos 37, और ये वाला क्या हो जाएगा v sin 37, है कि नहीं। और 37 का मैंने आपको बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल, मान लीजिए अगर आपका ये 5 है, 4 और 3 को एडजस्ट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर ये 37 है तो स्मॉलर साइड का ऑपोजिट साइड होगा भाई साहब स्मॉलर, तो ये होगा 3, ये होगा आपका 53, और ये होगा भाई साहब आपका 4। लार्जर एंगल का ऑपोजिट साइड लार्जर, स्मॉलर एंगल का ऑपोजिट साइड स्मॉलर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4 और 5 में बटेगा अगर आपका कोई भी एंगल 37 या 53 का हो एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो साइन 37 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो भाई साहब, यहाँ पे v क्या है, v 3v/5 हो जाएगा ये, है कि नहीं, दिस विल बी 3v/5। अभी यहाँ पे v कितना दिया हुआ है 10, तो 3 इंटू 10/5, तो ये हो गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका v का वैल्यू कितना होगा जिसको आपको कंसीडर करना है सर्कुलर मोशन के लिए, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। v हो गया 6, ओमेगा की वैल्यू भाई साहब नहीं मालूम, r की वैल्यू है 4, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 6/4, तो ये हो गया भाई साहब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया आपका कितना 1.5 रेडियन पर सेकेंड, 1.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, 1.5 रेडियन पर सेकेंड। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ व्हेन इट इज एट अ पॉइंट एज शोन इन द डायग्राम। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है उस डायरेक्शन में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो ओ के हिसाब से आपको क्या चाहिए, ओ के हिसाब से भाई साहब ये वाला टेंजेंशियल चाहिए आपको, ओ यहाँ पे है, ठीक है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी रेडियस वेक्टर के 90 डिग्री, ये रेडियस वेक्टर है, इसका जो 90 डिग्री होगा ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। बताओ मेरे को भाई साहब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 37 है, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 53, ठीक है। ये वाला भाई साहब हो जाएगा आपका 53, ये हो गया 90, तो ये कितना हो जाएगा 37, 90 प्लस 53 प्लस 37 इज इक्वल टू 180, तो ये वाला कितना हो जाएगा 37। समझ में आ रहा है सॉल्व कैसे करना है, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका इधर वाला कितना हो जाएगा 10 cos 37, क्या ये समझ में आ रहा है। और 10 cos 37 अभी अभी हमने देखो निकाला यहाँ पे कितना था 3/cos 37 कितना हो जाएगा, नहीं cos 37 होगा आपका 4/5, cos 37 विल बी इक्वल टू 4/5, ये 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब हो जाएगा cos 37 दैट विल बी 4/5, तो दिस विल बी cos 37 दैट इज 4/5, तो ये हो गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड हो गया ये, कह रहे ये आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर, आर की वैल्यू यहाँ पे बताओ कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, ये वाला है आपका आर, इसका लेंथ बोलो कितना हो जाएगा, बोला हाँ बोला जल्दी से बोला, ये 4 मीटर का है तो नहीं निकाल सकते इसका कितना होगा, अरे भाई साहब ये 4 मीटर का है तो ये कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 4 अपॉन ये हाइपोटेन्यूज है लेट्स से r इज इक्वल टू cos 37, cos 37 4 अपॉन r इज इक्वल टू cos 37 की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने 4/5, भाई कंपेयर कर लो इनको, तो आपका r का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 5, सिंपल। और वैसे भी भाई साहब आपका 37 है ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये 3 होना है और इसको 5 होना है, ठीक है। ओके, तो ओमेगा इंटू आर दैट इज 5, ये हो गया भाई साहब वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब आपकी 8, ठीक है, वेलोसिटी 8 ना,
ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/5, 5 1 5, 1.6 रेडियन पर सेकेंड। दिस वुड बी द आंसर ऑफ पीपल। समझ में आता है भाई साहब? आर बी क्लियर? आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके रेडियस वेक्टर के साथ वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर हो, रेडियस वेक्टर के साथ वेलोसिटी वेक्टर का आपका परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। If a particle is projected at a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal, what will be the angular velocity of the particle with respect to O just before hitting the ground? With respect to O, जल्दी जल्दी फाइंड करना है भाई साहब इसको। विथ रिस्पेक्ट टू ओ, यहां पे क्या पूछा है? जैसे ही एंगुलर वेलोसिटी पूछेंगे भाई साहब, एक चीज याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी पूछेंगे तो ये समझ लो हो गया रेडियस वेक्टर, इसके साथ ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका v, इसको कैलकुलेट करना है आपको, और ये हो जाएगा भाई साहब r। ठीक है, ओमेगा आप कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, v इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो r तो भाई साहब कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे? अरे बाला बाला, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल? यू स्क्वायर, नहीं, साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ओके, कर लो भाई साहब। यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10, साइन 2 थीटा मतलब साइन 60, साइन 60, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। ठीक है, ये है ना भाई साहब? ठीक है, ओके, तो यू स्क्वायर हो गया आपका 100, 100 साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 30, तो ये हो गया आपका 1/4। ठीक है, ये हो गया आपका 2 इंटू ये हो गया 10। ठीक है, 250 ये कैंसिल हो गया भाई साहब, तो ये आपका कितना आ गया भाई साहब 5/4 आ रहा है, यही आ रहा है क्या आर की वैल्यू? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/4, 2 इंटू जी, 2 इंटू 10, 5/4 आ रहा है। ओके ओके, मुझे बताइए वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ऐसा वाला, देखो सिंपल है, अगर तुमने किसी वेलोसिटी से किसी बॉडी को लॉन्च किया है, ये ऊपर गया 0 हो गया, नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जितने से तुमने लॉन्च किया है, ठीक है कि नहीं भाई साहब? जितने से तुमने लॉन्च किया था उतनी वेलोसिटी हो जाएगी उसकी। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी को देखो, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी 10 साइन 30, है कि नहीं? तो ये ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, तो नीचे आने वाली वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे हम, 10 साइन 30। ठीक है, यही होगी वर्टिकल कंपोनेंट। ओके ओके ओके, तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे आपका v हो गया कितना 10 साइन 30, 10 साइन 30, साइन 30 मतलब हो गया 10 इंटू 1/2, तो ये हो गया आपका 5, तो v की वैल्यू हो गई भाई साहब 5। ठीक है, v होता है ओमेगा r। ठीक है, ओमेगा हो जाएगा v बाई आर, v की वैल्यू है कितनी भाई साहब 5, है ना, और r की वैल्यू कितनी है 5/4, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, थोड़ी बाबा, ये तो कुछ भी नहीं आया रे, कहीं तो गड़बड़ हो गया है हमसे, जस्ट बिफोर, हाँ क्या क्या, नहीं cos थीटा तो इधर होगा ना, sin थीटा ही होगा ना वो। हाँ तो रेंज ही लिखाना ना। हम्म, चलिए इसको भी अगर हम ले लें, ठीक है, सर्कुलर मोशन का, नहीं वही रेडियस होगा ना, इस पॉइंट देखो ये घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ना, ये रेडियस है देखो, रेंज ही तो रेडियस हो गया सर्कुलर मोशन का। हमने कुछ गलती की है, देख लेते हैं भाई साहब, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा है,
हाँ ये गलती हुई है भाई साहब, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है 10 स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, हाँ यहाँ पे हो जाएगा आपका आर देखो 5/√3, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, ठीक है। बाकी आपका देखो वही आंसर आएगा, देखो 10 साइन थीटा, वही वही परपेंडिकुलर, ठीक है, वो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो आपका 5 अपॉन ये हो गया 5/√3, दैट विल बी √3, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का गड़बड़ हो गया था। ओके ओके ओके, तो ओमेगा एंड वी, तो भाई साहब आपका हमारा यहाँ पे अभी हम देखो देखना है मैग्नीट्यूड वाइज, तो हमने देख लिया कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, वेक्टर वाइज में कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो वेक्टर वाइज भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, वेक्टर वाइज में हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, कैसे भाई साहब, आपका dl कितना हो जाएगा d थीटा इंटू आर, तो d थीटा बाई dt, तो ये हो गया आपका ओमेगा इंटू आर। अभी ध्यान से समझो, ओमेगा की वैल्यू भाई साहब कहां पे है, ओमेगा इज एक्टिंग अलोंग दिस, क्योंकि ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है, और आर भाई साहब इस तरफ है, ठीक है। तो ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू बी, ठीक है, ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा आपका पहले आएगा वेक्टर फॉर्मेट में, ठीक है। ये तो आपको याद होना चाहिए, आई इंटू जे आपका होता है भाई साहब के वेक्टर प्रोडक्ट में, जे इंटू के होता है आई, और के इंटू आई होता है जे, आई इंटू के आपका माइनस जे हो जाएगा के इंटू जे, और आई इंटू आई जीरो, जेड इंटू जेड जीरो, के इंटू के जीरो, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब जीरो का, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। आई इंटू जे आपका, आई इंटू जे के है, आई इंटू के माइनस जे है, ठीक है, आई इधर है, के इधर है, तो आई से आप के में आ रहे, देखो आई से आप के में आ रहे हो, ऐसे आ रहे, ये आई है, ये के है आपकी तरफ, जे ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव के टुवर्ड्स यू, एंड पॉजिटिव जे, ठीक है। तो आई से आप अगर के की तरफ आ रहे हो, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, मतलब माइनस जे, माइनस जे क्या, ठीक है। के इंटू जे क्या, के आपकी तरफ है, और जे भाई साहब किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो के इंटू जे कैप, ऐसे जा रहे हो, ऐसे के इंटू जे कैप, तो के से के आपकी तरफ, और आप जा रहे हो जे की तरफ, तो ये आपका किस तरफ हो रहा है, आई इस तरफ, नेगेटिव की तरफ, तो माइनस आई क्या, जे इंटू आई, जे इंटू आई मतलब जे आपका पॉजिटिव ऊपर की तरफ, और आई इस तरफ है, तो जे इंटू आई मतलब ऐसे जा रहे हो, देखो ये जे है, ठीक है, ऐसे क्लोज हो रहा है आपका, जे इंटू आई, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू माइनस के, जे इंटू आई, ये जे है भाई साहब, ऐसा ऊपर की तरफ, और आई है, तो ऐसे क्लोज हो रहा है, देखो ऐसे क्लोज हो रहा है, तो आपकी तरफ क्या है, पॉजिटिव के, आपसे ऑपोजिट में क्या होगा, माइनस के, दिस विल बी माइनस के, ठीक है, क्लियर है। बाकी आपका आई इंटू आई विल बी जीरो, जे इंटू जे विल बी जीरो, और के कैप इंटू के कैप विल बी जीरो। आर बी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, ओमेगा इंटू आर है, ओमेगा इंटू रेडियस वेक्टर है भाई साहब, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए आपको, सप्लीमेंट चाहिए, इनको सप्लीमेंट दे दीजिए। एक भी डायग्राम में तेरा लेबलिंग नहीं है, हाँ हमने बना दिया भाई साहब, तुम समझो हमको क्या करना है, तुर्रम खान है हम भाई साहब, साइन मार दिया, करोड़ों का चेक है भाई साहब। अरे देखो ना भाई साहब, यहाँ पे क्या है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, के कैप में कुछ नहीं है ना, ठीक है, और आपका आर क्या है बोलो, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, वेलोसिटी वी कितनी हो जाएगी भाई साहब, ओमेगा इंटू आर, तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप इंटू 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 है भाई साहब 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए, हाँ डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे बताइए, चलिए ये 2/2 डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका, ये हो गया आई कैप, और ये हो गया आपका जे कैप, तो ये हो गया 2 - 3, और ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 5, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे,
आई कैप में कितना आ जाएगा, नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ पे देखो ऐसे ही कर लो, यहाँ पे जब आपका 3 रहता है ना तब कीजिए इसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में, क्योंकि ये आएगा ही नहीं देखो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो 2i इंटू 3i, आई इंटू आई अभी आपने देखा कितना होगा 0, तो 2i इंटू 5j ये कितना हो जाएगा बोलो 10, आई इंटू जे आपका कितना आ जाएगा, आई है भाई साहब इस तरफ और जे इस तरफ, तो ऐसे जा रहे हैं आप, तो पॉजिटिव के, तो ये हो जाएगा 10k प्लस के क्या, ठीक है, -3i इंटू 3i, ये तो गया 3j है और ये i, तो माइनस जे है, मतलब आपका इस तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है भाई साहब ये, ठीक है, माइनस जे आपका नीचे की तरफ है और आप किस तरफ जा रहे हो भाई साहब, आई के साथ, ठीक है, तो माइनस जे और ये वाला आई, ठीक है, ये आपका माइनस जे, ऐसे क्लोज हो रहे हो, तो कहां आ जाएगा के, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो ये, दिस विल बी +9k कैप, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, +9k कैप, इसके साथ इसका तो 0 हो गया भाई साहब, तो कितना आ जाएगा आपका 19k कैप, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब 19k कैप कैसे आया, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ओके ओके ओके, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, अभी इसको देखो हम यहाँ पे आई जे के जब रहता है तब आपको भाई साहब डिटरमिनेंट फॉर्मेट में करना पड़ेगा, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का यू प्लस माइनस प्लस ऐसे जाएगा, आई दिस इन माइनस दिस, ठीक है, माइनस जे दिस माइनस दिस, ठीक है, माइनस जे मतलब हो जाएगा ओमेगा एक्स आर जेड माइनस आर जेड ओमेगा एक्स आर एक्स ओमेगा जेड, ठीक है, प्लस के इंटू दिस, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, पलक तुम्हारा बिल्कुल ऐसा ही है, तो पीडीएफ बिल्कुल ऐसा ही है कि अलग अलग कुछ है, मतलब जैसा फॉर्मेट इसमें वैसा ही है, हो गया भाई साहब, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और r की वैल्यू भाई साहब कितनी है, r की वैल्यू हो गई i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा, नहीं नहीं पहले कौन आएगा वो पूछ रहा हूं मैं, W नहीं ओमेगा, ठीक है, सो दिस विल ऑलवेज बी ओमेगा इनटू आर, कौन पहले आएगा ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल एंगल वहां से आप चल रहे हैं, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इनटू आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका आई कैप j कैप और ये हो गया आपका k कैप, ये हो गया 2 3 और ये 1, ये हो गया 1 -1 और 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना बोलो आई कैप यहाँ पे होगा आपका 3 1 3 3 -1, ठीक है, माइनस ये हो गया आपका जे कैप में क्या आ जाएगा बोलो 2 1 2 -1, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका के कैप में क्या आ जाएगा बोलो 2 1 2 -2 हो गया ये, ठीक है, -3, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 3 + 1 4 आई कैप माइनस जे कैप -5 के कैप, 4 आई कैप माइनस जे कैप -5 के कैप, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर अप ऑन दिस वन पीपल, करेक्ट हो आंसर हो, ओके, चलिए भाई साहब